नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं लर्न विद संतोष। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि इस पे कोई जल्दी चर्चा नहीं करता और इसके लिए हमने एपिसोड लाया क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हर टीचर, हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट फील करता है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता? क्या आप समझते हो या समझाते हो, वो सुनता है पर करता नहीं? क्या आप मोबाइल्स और गेम्स ने पढ़ाई की जगह ले लिया है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस बेस्ड प्रैक्टिकल टिप्स जो पेरेंट्स, और टीचर्स और तीनों के लिए काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। हम हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आजकल आप फेस कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं और प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आती है और क्या है। मैं आपको एक पेरेंट की बात सुनाता हूँ या बताता हूँ, जो मुझसे बहुत बार कहा जाता है कि संतोष जी, मेरा बेटा समझता तो है पर करता नहीं। टीचर बोलता है, क्लास में सुनता है, पर घर आके सब भूल जाता है। साउंड फेमिलियर है, सुना हुआ है, बहुत से केसेस में से देखने, आपको समझने और सुनने मिलता है क्योंकि बिल्कुल फेमिलियर लगता है, क्योंकि ये हर दूसरे घर की कहानी भी है। तीन मेन प्रॉब्लम्स जो मैं रोज़ देखता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं भी इस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ, कहीं ना कहीं आता हूँ, इसी बैकग्राउंड से हूँ। पहला मैंने देखा है स्क्रीन एडिक्शंस, मोबाइल गेम्स। बच्चा इतना खो जाता है, हो जाता है कि पढ़ाई की मन ही नहीं करता। दूसरा है समझा पर किया नहीं, ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है। बच्चा समझता है, सर भी हिलाता है, पर अप्लाई नहीं करता है। और तीसरा है प्रेशर, एंजाइटी, मार्क्स का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि पढ़ाई से ही डर लगता है। अब ये सवाल है क्यों होता है, और ये सब अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और समझते हैं कि दोस्तों, और ये आपको क्लियर बोलूँगा, बच्चा बुरा नहीं है। ठीक है, बच्चा बुरा नहीं है, बच्चा लेज़ी भी नहीं है। ये एक साइंस है। हम सबका एक दिमाग, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी देता है, एक्साइटमेंट देता है। अब सोचो, जब बच्चा फ्री फायर में एनिमे को किल करता है, क्योंकि बेसिकली फ्री फायर का गेम इसलिए लेने लिया है क्योंकि आजकल ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खेलते हैं, बच्चों को पसंद आता है। ठीक है, तो एनिमे को किल करता है, दिमाग में तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है और वो हैप्पी फील करता है। जब इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिलते हैं, तुरंत डोपामाइन रिलीज होता है। जब रील्स देखता है, तुरंत डोपामाइन। और पढ़ाई में रिवॉर्ड्स मिलता है, महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा, रिजल्ट के टाइम। तो बच्चे का दिमाग नेचुरली क्या चूज़ करेगा, जो अभी खुशी दे, यानी स्क्रीन। समझे? तो ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। एक और चीज़, गेम में बच्चा हीरो, उसकी एक स्क्वाड होती है, दोस्त होते हैं, वो पावरफुल फील करता है। बल्कि रियल लाइफ में मार्क्स का प्रेशर्स, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, वो हेल्पलेस और फील करता है। गेम एक स्केप है उसके लिए। अब जब ये समझ गए तो सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे, आएगा। हम पढ़ाई को भी एक्साइटमेंट बनाना होगा, विनिंग फील देना होगा उनको। समझे? सो अब हम जब बात स्टूडेंट की किए हैं, पेरेंट्स के लिए क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंट्स के साथ क्या होता है। ठीक है, पहले एक ऑनेस्ट बात, आप लोग बहुत मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए। समझे? क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को हमेशा अपने से बेटर बनाने की कोशिश करता है कि मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, मेरा बेटा कल मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े और मुझसे कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करे। तो मैं आपको 3 मैजिकल रूल दूंगा जो कल से काम आ सकता है। फॉर्मूला, पहले तारीफ फिर बात। क्योंकि हम अपने बच्चों की तारीफ़ करते ही नहीं, तो उनको सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पेरेंट्स ही लगते हैं कि यार मम्मी समझती नहीं, पापा समझते नहीं। तो पहले तारीफ़ करो। जब आप तारीफ़ करोगे, अपने बच्चे से तारीफ़ करके मिलोगे, सीधे प्रॉब्लम पे आ जाते हो। डायरेक्ट तो सीधे प्रॉब्लम पे नहीं आना है। समझे? तो पहले आपको तारीफ़ करना है और तारीफ़ करके धीरे धीरे उनकी चीज़ों को समझना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको बोलना है कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, फ़ोन बंद करो, देखो तेरे मार्क्स कितने कम हैं। ये कब बोलना है? जब उनसे थोड़ा सा आप
कम्युनिकेशन आपका होने लगे। शुरुआत में बोल दोगे, डांट दोगे तो बच्चा डर जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। और बच्चे और पेरेंट्स दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं इस केस में, ठीक है। इसकी वजह है, पहले एक जेन्युइन अच्छी बात कहो जो उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ पेरेंट्स मेरी चीज़ों को समझना चाहते हैं, समझे। जैसे आपके बेटे में बहुत क्यूरियोसिटी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आज उसने क्लास में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, फिर कंसर्न बताओ, समझे। जब आपको मैं बोलता हूँ कि बच्चे ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा तो आपको कैसा हैप्पी फील होता है, अरे वाह मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा पूछा। तो जस्ट लाइक ऐसा बोलना है बच्चों को, ठीक है। उनको जब आप जनरली फील कराओगे ना कि आप समझ रहे हो, तब वो आपसे खुलेंगे, तब बातें करेंगे, समझे। फॉर्मूला नंबर 2, हम साथ में वाली लैंग्वेज मत कहो आप घर में फ़ोन बंद करवा दीजिए, समझे। क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं आपके लिए ये चीज़ बोलूँगा, पेरेंट्स के लिए, कि हम साथ में मेहनत करेंगे, आप अकेले नहीं हो, हम साथ में करेंगे। आप घर संभालो, मैं स्कूल में संभाल लूँगा, समझे। कितना सुन के लॉजिकल लगता है, कितना अच्छा लगता है कि आप घर में संभालो बच्चे को, मैं स्कूल में संभाल लूँगा। हम मिल के काम करेंगे ना तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा कर जाएगा और उसका मन भी लगेगा पढ़ाई में। फ़र्क समझते हैं, पहले में ब्लेम, दूसरे में पार्टनरशिप है। जब पेरेंट्स टीम में फील करते हैं ना, वो कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, समझे। क्योंकि किसी को भी अकेला काम करना शायद पसंद ना आए, लेकिन जब उसको टीम वर्क मिलता है ना तो काम करने में उसको एक अलग ही मज़ा आ जाता है। फॉर्मूला नंबर 3 मैं आपको दूंगा, एक काम और एक बार, ठीक है। बस एक काम करें कि रात के खाने में 20 मिनट फ़ोन साइड में रखकर सिर्फ बच्चे से बात करें, बस इतना। जब ये काम करते हैं और रिजल्ट्स दिखता है, खुद आगे आके पूछते हैं कि और आगे क्या करना है, समझे। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से बात करोगे ना, तो आप मोबाइल में आजकल क्या होता है कि खाना खाने बैठे हैं, मोबाइल ले लिए हैं, बोले कि नहीं सर बिना मोबाइल का मेरा लड़का तो खाना ही नहीं खाता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आजकल। अब पेरेंट्स भी दिन दिन भर मोबाइल में डूबे रहते हैं, तो उनको मालूम नहीं चलता उनका बच्चा कर क्या रहा है और क्या फील कर रहा है, समझे। तो अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम इसको हर एक के लिए बनाए, पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर्स सबके लिए। तो स्टूडेंट के लिए आते हैं, जैसे जैसे हम कभी दोस्त से बात करते ना, तो लाइक वैसे ही आप बात करते हैं स्टूडेंट के साथ में। और ये जो मैं बताऊंगा ये टीचर्स भी अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, अब इसलिए दोनों के लिए होगा। मैं आपको 4 पावरफुल टेक्निक्स दूंगा। टेक्निक 1, अपनी स्टोरी सुनाओ। बच्चों को रूल्स बोरिंग लगते हैं, मैं बोलूँ मैथ्स का फार्मूला लगाना और करो, ठीक है, या फिर उनको कोई रूल्स बताओ तो रूल्स हमेशा उनको बोरिंग लगता है, उनको स्टोरीज पसंद आते हैं। कहानी की तरह समझाओ, अरे एक दिन मैं वहाँ गया था, मैं एक मैच में खेल रहा था, देखो कितने मज़े से लेगा। और खासकर उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी यार, जैसे कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद है, विराट धोनी के बारे में बताओ, देखो अभी कैसा सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा उनको। तो अपनी लाइफ से या किसी की लाइफ से छोटी सी रियल स्टोरी सुनाओ, जिसमें गलत चॉइस की वजह से कुछ टूट गया या अच्छे काम की वजह से कुछ बना। ऐसी स्टोरी रहे जिससे उसको कुछ समझने में है। बच्चा स्टोरी में खुद को ढूंढता है और वही उसे अप्लाई करने पर मजबूर करता है बिना किसी लेक्चर्स के। लाइक मूवी, जैसे आप देखने आते हो ना, तो मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद बच्चे को अगर मूवी बहुत पसंद आ गई ना, तो कुछ टाइम तक उस मूवी का अपने आप को हीरो ही समझ रहा होता है कि ये मूवी तो मुझ पर ही बन गई है। तो बस वो चीज़ को समझना है। टेक्निक 2 में आ जाओ, उनसे ही सॉल्यूशन निकालो। हर चीज़ का सॉल्यूशन आप मत बताओ, उनसे निकालने के लिए बोलो, क्योंकि अगर वो अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ये सबसे फेवरेट टेक्निक है मेरी, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ और सीरियसली बताऊँ ये टेक्निक वर्क करती है, मैंने देखा है। अगर तुम इस बच्चे को टीचर होते जो फ़ोन नहीं छोड़ता, ठीक है, ये अपने बच्चे से उससे क्वेश्चनिंग करो, बच्चे तुम क्या करते हो। बच्चा खुद सोचेगा और खुद सॉल्यूशन बोलेगा और फिर अपना ही एडवाइस फॉलो करेगा। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं कमिटमेंट एफर्ट्स कहते हैं। अपने कहा हुआ मानना होता है, ठीक है। क्योंकि जब वो अपनी चीज़ें बोलेगा ना कि मैं ऐसा करता अगर वो बच्चा ऐसा होता, तो खुद भी उस चीज़ के लिए सोच के अप्लाई करेगा, समझे। टेक्निक्स नंबर 3 पे आ जाओ। 7 दिन का चैलेंज ले लो। लॉन्ग टर्म गोल बोरिंग लगते हैं बच्चों के लिए भी, छोटा फ्रेम दो, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद रिजल्ट्स आते हैं। आप वीक का लेते हो, डेज़ का लेते हो, तो आवर्स का लेते हो, तो उनको अच्छा लगता है जब वो पूरा होता है। सिर्फ 7 दिन के लिए ट्राई करो, रोज़ 30 मिनट पढ़ो बिना फ़ोन के। 1 हफ्ते बाद बताना कैसा लगा। 7 दिन बाद जब बच्चा खुद बात बता रहा होगा कि थोड़ा अच्छा लगता है, वही उसका टर्निंग पॉइंट है, समझे। और टेक्निक्स नंबर 4 पे आ जाओ। पब्लिक कमिटमेंट क्या होती है, ये बहुत पावरफुल है। क्लास में काम कराओ, एक
कागज़ पे सबके सामने अपना गोल लिखो और साइन करवाओ। मैं इस हफ्ते रोज़ 30 मिनट पढ़ूंगा, साइन और प्लस ना। जब कोई चीज़ लिखी जाती है और दूसरों के सामने बोली जाती है, उससे तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि आप कोई चीज़ को लिख लेते हो तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ बैठी रहती है और आपको याद भी रहता है। तो सबसे बेस्ट और सबसे एनर्जेटिक यही रहता है, समझे, जब आपको लगेगा कि हाँ वर्क कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक से अपना टीचर्स के लिए सही वर्ड्स का चुनाव करो, क्योंकि हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हमारे वर्ड्स जितने अच्छे होंगे बच्चा उतना ही ध्यान से सुनेगा, समझे। तो कभी कभी हम जानते हैं क्या कहना है, पर सही वर्ड्स नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक यूज़ करता हूँ। बात करने से पहले 2 मिनट लिखो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स कि मुझे आज किन टॉपिक्स पे बात करना है, क्या कहना है, कैसे कहना है। जब दिमाग में स्ट्रक्चर्स होता है वर्ड्स खुद आ जाते हैं। और हमेशा याद रखो, वर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फील करने कि आप परवाह करते हो। आप जो बोल रहे हो लगना चाहिए सामने वाले को कि एक्चुअल में आप उसकी फ़िक्र कर रहे हो। ऐसा नहीं है यार पढ़ लेना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप दिखाओगे आप उसकी परवाह करते हो, क्योंकि लोगों को सबको अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरी परवाह करे तो। ये सबसे बड़ी बात है। बच्चा और पेरेंट्स से फील कर सकता है, चाहे आप परफेक्ट बोलें या ना बोलें। बच्चे को भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी ये फ़िक्र कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, फील कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, तब मुझे इतनी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, समझे। तो हम जब आगे जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो कल से हमको क्या करना है, हमारा एक एक्शन प्लान भी हमारे पास रेडी है जो आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स देगा, समझे। और आप कमेंट्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें बताएंगे ना तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, अब एक्शन प्लान ये सुनो। अगर आप पेरेंट्स हैं, आज रात खाने के वक्त फ़ोन साइड में रखो, सिर्फ 20 मिनट बच्चे से बात करो बिना एडवाइस दिए, बस सुनो क्या बोल रहा है, आपको कुछ नहीं बोलना यार। अगर आप स्टूडेंट हैं, कल से एक कागज़ पे लिखो 7 दिन का चैलेंज, मैं रोज़ 30 मिनट पढ़ूंगा, साइन करो, वॉल पे लगाओ और रोज़ उसको देखते रहो। देखो अपने आप वो वर्कआउट करना चालू कर देगा, काम करेगा वो चीज़। अगर आप टीचर हैं, इस हफ्ते एक पेरेंट्स को पहले तारीफ़ करो, फॉर्मूले से अप्रोच करो, पहले एक अच्छी बात बताओ फिर कंसर्न करो। देखो पेरेंट्स आपकी बात डेफिनेटली सुनेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कॉमन आता है यार, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे। तो मैंने तो काफ़ी फील किया है और मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया और ये वर्क भी किया है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको डेफिनेटली इस पर काम करना चाहिए। और सबके लिए वीकेंड पे एक आउटिंग प्लान करो बिना फ़ोन के, नेचर में जाओ, पहाड़ों पे, बाहर कुछ भी देखो। स्क्रीन से दूरी बहुत ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट एक दिन तो ऐसा लगे कि हाँ हमारे फ़ोन के बिना भी हमारी एक जीवन है जिसको हम जी रहे हैं, समझे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समझे। तो आज के जो नेक्स्ट टॉपिक्स में रहेंगे, हमने क्या समझा है, बच्चा बुरा नहीं है, डोपामाइन ट्रैप साइंस है। पेरेंट्स तारीफ से शुरू करो, टीम में काम करो, स्टूडेंट स्टोरी सुनो, खुद से सॉल्यूशन निकालो और 7 डेज ट्राई करो। टीचर 2 मिनट पहले लिखो, हम मिल के बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव, समझे। तो आज का क्या प्लान था, आज आपने क्या सीखा है, जस्ट एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको ये वीडियो काम आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको भी और काम करने की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि एपिसोड 2 मिस ना हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, समझे। एपिसोड 2 में हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बच्चे कैसे बचें, प्रैक्टिकल्स गाइड सिर्फ पेरेंट्स के लिए, वो एपिसोड मिस मत करना। मैं हूँ संतोष और ये है आपका लर्न विद संतोष। रोज़ कुछ नया सीखो और अपनी ज़िंदगी बदलो। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर आपकी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी बदलो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।